Hi all. So first of all, very good morning. Welcome to Guidely YouTube channel. My name is Sachin मोदी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस क्लास के अंदर. So my dear students, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए yes I am audible and visible for you or not. क्योंकि ताकि क्या होगा उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके, अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सके. तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि यस सर आप ऑडिबल हैं, आप विजिबल हैं. लेट मी चेक कि आप लोगों के मुझे यहाँ पे कमेंट मिलते हैं नहीं मिलते हैं. ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट. काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं इस क्लास को. ठीक है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया भैया आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो लिंक आल्सो. आप इस वीडियो को लिंक को और भी शेयर कर सकते हैं बाकी दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि हाँ भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है. आज सचिन सर की 10 बजे क्लास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता है कि सचिन सर की जो क्लास होनी है वो हमेशा 10 AM नहीं होती है, वो 11 AM होती है. लेकिन आज अपनी क्लास है वो 10 AM पे. ठीक है, यहाँ पे देखो अभिलाषा, निहारिका, योगेश, अनूप, आदित्य, निखिल, अब काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, सो अब से अपन डेली जो यहाँ पे क्लास लेंगे वो डेली अपनी क्लास क्या होगी 10 AM होगी. और आज अपनी 10 AM भी है और आज 10 PM भी है, यानी आज अपनी 2 क्लासेस हैं YouTube पे, याद रखिएगा. ओके, ठीक है, रेडी हो? सो ध्यान रखना आज जो 10 PM पे क्लास होनी है रात को, वो लॉजिकल मशीन इनपुट आउटपुट की होगी, जो कि RRB PO और IBPS PO मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की सेशन को एंड विदाउट एनी डिले, क्योंकि मुझे पता है आगे भी बहुत सारी क्लासेस हैं. सो ये मेरा जो है ये मेरा पूरा की पूरा कह सकता हूं एक नेटवर्क लिंक है. यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक पेज, ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. यू कैन जॉइन मी एवरीवेयर. आप जहां भी हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको मेरे रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होते हैं वो अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएं. तो यू कैन कनेक्ट ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज अपन अपना क्लास स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान रखिएगा ये 40 बाई 40 का पूरा की पूरा मॉक है एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है. अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है और हमें कैसे डील करना है, समझिएगा. क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो सबसे पहली बात ये हमसे क्या बोल रहा है, ऑल द वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड. आपको सभी वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो अगर आप सभी वर्ड्स को अरेंज करते हैं, वर्ड्स को अरेंज करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं APE सबसे पहली, इसके बाद लिखते हैं BED, इसके बाद लिखते हैं HOT, इसके बाद लिखते हैं JUO और इसके बाद लिखते हैं POT. तो आपने सबसे पहले क्या करा, सभी वर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दिया. क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ, फाइंड द थर्ड लेटर ऑफ द मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड. तो आपको मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड का तीसरा लेटर देखना है. ठीक है, थर्ड लेटर आपको पता करना है मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड का फॉर्म, जो कि फॉर्म होगा कैसे, यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड. इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड से जो पहले वाले वर्ड हैं, पहले और दूसरे का, उसको उठाना है. तो आपने इधर से A उठा लिया, इधर से B उठा लिया, of the new sequence and the last letter of the first and the second word. Last letter of the first and second word, that is ONT. अब आपको क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. तो अब आप मुझे ये बताओ कितने सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यस सर इससे मीनिंगफुल लेटर बनाया जा सकता है. और गाइस इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको पूरे 40 की 40 क्वेश्चन करवाऊंगा. अब मुझे ये देखना है कि ABOT से क्या कोई मीनिंगफुल लेटर बन सकता है. जल्दी बताइए, क्या कोई मीनिंगफुल लेटर बन सकता है? तो आपको पता लगेगा कि यस सर. मुझे थोड़ा सा अपने आप को छोटा करना पड़ेगा, आई थिंक सो, जस्ट अ मिनट. ओके, या डन. ठीक है, तो अब देखिए कोई मीनिंगफुल लेटर बन सकता है, तो यस एब्सोल्युटली बन सकता है. BOAT, बोर्ड बन गया. आपसे क्या बोला था कि जो मीनिंगफुल लेटर है उसका तीसरा लेटर आपका आंसर होगा, और तीसरा लेटर क्या है, A है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. क्लियर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B ऑप्शन, मतलब द वर्ड इज A, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है. बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? डन? यस 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 एवरीबॉडी, यस यस. अविनाश, रेणु, योगेश, चौहान, टाइम, ठीक है, ब्रेन, दैट्स रियली ग्रेट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़े. चलिए, सो अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं. देखो क्या कह रहा है कि इफ ऑल द लेटर, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट लेटर. अब ये बात कर रहा है वर्ड की नहीं लेटर की.
of all the words are rearranged in reverse alphabetical order from left to right. तो लेटर को आपको अरेंज करना है रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे सपोज करो JUO है तो UOJ हो जाएगा, क्योंकि आपको रिवर्स करना है, पीछे से करना है। फिर आप देखोगे POT तो यहाँ पे TPO हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा EDB हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा TOH हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा PEA हो जाएगा। तो ये सभी की सभी लेटर्स को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने जमा दिया इन सभी वर्ड्स के अंदर। फिर कह रहा है विद इन द वर्ड देन हाउ मेनी वर्ड एंड विद वोवेल। भाई J है, O है, B है, H है, A है, तो आपको पता लगा एक और एक दो। So the answer of this question is again option C. The answer of this question is C. क्लियर है? क्योंकि नई सीरीज के अंदर आपको केवल दो ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि एंड हो रहे हैं, किससे? वोवल से। तो ये वर्ड जो है वो वोवल से एंड हो रहे हैं। देखो O आ रहा है एंड A आ रहा है। क्लियर है? 1 श्रेया नोट्स 1, इट्स B। ये होंगे दो। क्लियर है? डन? यस 2 2 2 2 2। यस 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 गाइस, शेयर करो, पूरा मौका है आपके पास जो आप लगा सकते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हमेशा बोलते हो सर हमें अच्छे मॉक नहीं मिलते, हमें फ्री मॉक नहीं मिलते और हमें क्वालिटी मॉक नहीं मिलते। ये क्वालिटी मॉक है जो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का है और ये मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो इफ ऑल द वर्ड्स आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब आपको क्या करना है? आपको सभी वर्ड को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो वर्ड को अरेंज करेंगे तो वैसे करेंगे जैसे पहले किया था, यानी कि लिखेंगे APE, लिखेंगे BED, लिखेंगे HOT, लिखेंगे JUO, JU से पहले HOT और उससे पहले लिखेंगे JUO। तो ये तो मैंने क्या करा, सभी वर्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखो आगे हमसे क्या कह रहा है। देन हमसे बोल रहा है हाउ मेनी लेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहली बात आपने वर्ड को अरेंज किया। वर्ड को अरेंज करने के बाद आपने इस तरीके से लिख लिया है, ओके, कि all the words are rearranged in alphabetical order from left to right, then how many letters are there between second letter of the second word from right hand, second letter of the second word from the right hand, second letter of the second word। ध्यान रखिएगा, second word का second letter that is O क्या होता है? O होता है। ओके, सो आपने इसको लिख लिया, लेकिन एक चीज और ध्यान से देखनी है। इसने कहा है सभी वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन ने अरेंज किया तो APE आ गया, BED आ गया, HOT आ गया, JUO आ गया, ओके, ये JU आ गया, देन POT आएगा, सॉरी ये POT आएगा। तो सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड इज U, यहाँ पे क्या आ गया? U आ गया। एंड क्या कह रहा है? एंड द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर दैट इज D आ गया। सो D और U के बीच में कितने लेटर है? ये 4 है, ये 21 है। आपको पता लग गया होगा कि कितने लेटर बीच में होंगे? 16, क्योंकि आपको मिडिल पता करना है तो डू नॉट इंक्लूड इट, इसको इंक्लूड नहीं करना है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B। अरे सिंपली यू कैन फाइंड इट यार, सिंपली यू कैन फाइंड इट, दिस इज डैम इजी, ये ज्यादा आसान है। आपको समझ में आया? अरे 16 को काउंट करके देखो। अरे यार एक बात बताओ, ये आपने क्या करा? 21 - 4 = 17, आपने तो ये कर दिया, पर आपको क्या बोला गया है कि ऐसे कितने लेटर है जो उसके बीच में है? आपको पता है ना इंक्लूडिंग होता है ये। अब आप काउंट करके देख लो, अब आप काउंट करके देख लो। आप जाओगे EFGHIJ, 10 तो यही हो गए, सॉरी 6 तो यही हो गए, है ना? अब जे के बाद आगे क्या करोगे? काउंटिंग करो 20 तक, तो T यहां तक है नहीं, 10 और हो गए, 10 से 16, क्योंकि यू नॉट नीड टू काउंट यू, आपको यू नहीं काउंट करना है। तो समझ में आया? तो जब भी आपके पास ऐसा है ना कि कितने लेटर बीच में आएंगे, जो भी डिफरेंस है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर लेना, आपके पास आंसर सही आ जाएगा। आ गया सही? शेयर करो यार, वीडियो को शेयर करो। क्या कर रहे हो? यस, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। कोई बात नहीं है, इन बिटवीन पढ़ा नहीं है तो अभी आपको थोड़ा ध्यान रखना है भाई इन चीजों का, क्योंकि ये चीजें पेपर में आती हैं और यहां बच्चा सबसे ज्यादा अटकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। इफ ऑल द लेटर ऑफ ऑल द वर्ड आर रीअरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो सभी लेटर जो सभी वर्ड के हैं उसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। जैसे मैंने कर दिया इसको UOJ में कर दिया, जैसे मैंने इसको TOP में कर दिया, जैसे मैंने इसको EDB में कर दिया, जैसे मैंने इसको TOH में कर दिया और इसको PEA में कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा? इन सभी वर्ड को रीअरेंज किया है ऑर्डर के अंदर। जैसे ही मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है रिवर्स ऑर्डर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म।
अब आप मुझे ये बताओ कितने मीनिंगफुल इंग्लिश लेटर बन रहे हैं, बताइए कितने मीनिंगफुल इंग्लिश लेटर बन रहे हैं। यूओ जैसे कोई मीनिंग बनता है नहीं। टॉप एक मीनिंगफुल लेटर है टॉप, ओके। ईडीबी से कुछ नहीं होता है, टीओएच से कुछ नहीं होता है, पी मटर। तो सिंपली अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पे दो मीनिंगफुल इंग्लिश लेटर बन रहे हैं। ऑप्शन गलत दे दिए हैं, ऑप्शन शायद सेम हो गए हैं, ऑप्शन गलत आ गए हैं, ठीक है। चेंज द ऑप्शन, आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। चेंज इट इज लाइक दिस कि 1 2 3 4 एंड नन ऑफ दिस। क्लियर। सो आप सिंपली क्या कह सकते हो, अरे यार पी नहीं होता क्या, मटर नहीं होता है क्या। तो दो मीनिंगफुल इंग्लिश लेटर बन रहे हैं, ठीक है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्लियर है। सो दो मीनिंगफुल लेटर यहां पे बन रहे हैं, पी एंड टॉप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले रीड कर लो, देख लो, समझ लो कि क्या कहना चाहता है, किस तरीके से डील करेंगे। ये कह रहा है इफ ऑल द वर्ड middle letter is replaced with its immediately succeeding letter as per English alphabetical series, then how many words first and the second letter are different, then how many words में first and the second letter are different। look, इसने क्या बोला है, इसको succeeding यानी next letter में immediate next letter, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो succeed का मतलब उसको फॉलो करता हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, JVO बनेगा। यहाँ पे P से पहले वाला क्या आता है, N आता है, तो PNT यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाँ पी ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, पीपीटी बनेगा, बीएफडी बनेगा, एचपीटी बनेगा, और ए पी के बाद क्यू आएगा, देन ई बनेगा। क्लियर है। तो ये लेटर बन गए। अब आपसे क्या बोला है, ऐसे कितने वर्ड है जिसका पहला और दूसरा लेटर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, और इसमें डिफरेंट है, यानी कि 4 में डिफरेंट है, और 4 में डिफरेंट है, तो आंसर आपका क्या होगा, 4, दैट इज ई, दैट इज ई। यस अजय, बहुत जल्दी करेंगे। इट्स नॉट पीओटी बेटा, ओ है ना यहाँ पे, ओ से पी आएगा तो पी बनेगा, तो पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट में प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। यस अजय, बहुत जल्दी हम एनटीपीसी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, क्लियर है गाइस, टेल मी क्लियर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई। ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं, ये शॉर्ट हैं कि आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ये 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूं, अब आपसे ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि यस सर फ्रूटफुल सेशन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास 3 मार्क्स का मटेरियल है, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का है, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 1 2 और 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाला जाएगा। देखो हमसे कह रहा है कि पॉइंट एन इज 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ यू। यू के पश्चिम में कौन आएगा, एन आएगा। आपने कहा कि यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू के वेस्ट में एन आ गया, दैट इज 18 मीटर। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट जेड इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एक्स। एक्स के ईस्ट में क्या आएगा, जेड आएगा। हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा, मान लो एक्स यहाँ पे और जेड यहाँ पे 6 मीटर यहाँ पे बोला गया है, हमने इसको यहाँ पे कर दिया। फिर बोल रहा है विच इज, देखो हमसे क्या बोल रहा है, एक्स यानी कि एक्स यानी विच किसके लिए आ रहा है, एक्स के लिए आ रहा है। विच इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ यू, यानी एक्स क्या है, यू के साउथ में, और यू के साउथ में कितना मीटर बोला है, 8 मीटर बोला है। पॉइंट डब्ल्यू 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, एन के नॉर्थ में पॉइंट डब्ल्यू है और 4 मीटर यहाँ पे बोला गया है। पॉइंट पी इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ यू, यू के पश्चिम में पी आता है। अब देखो यू यहाँ पे और यू के पश्चिम में पी आएगा, तो 6 मीटर ये कर दे, 12 मीटर ये कर दे, तो पी को यहाँ ले आएंगे। The distance between point W and point N is same as the distance between point P and I. W और N के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, किस किस के बीच में, P और I के बीच में। W N के बीच में 4 मीटर है, तो P और I के बीच में 4 मीटर डिस्टेंस होगा। अब देखो I यहाँ पे भी हो सकता है, I यहाँ पे भी हो सकता है, we don't know कि I कहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पॉइंट I is to the east of P, तो यहाँ पे I कर दो, यहाँ पे 4 मीटर कर दो, ये 6 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, टोटल 12 था, यानी कि इधर का बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर का होगा, क्योंकि इसको मुझे 2 पार्टों में तोड़ना है। क्लियर है, क्लियर है। तो अब ये मेरा पूरा आंसर बन गया है इजीली, यहाँ पे इसको पूरा मैंने तैयार कर दिया। अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यू एंड पॉइंट जेड। यू और जेड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है भाई, ये निकालना है। तो 8 आता है, 6 आता है, तो 10 आता है ना भाई, ट्रिपलेट याद है, 8 6 10,
ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आई होप सो याद होगा। तो आपका आंसर क्या होगा 32, आंसर ओ सॉरी 10, 8 6 और 10 है ना, तो आंसर क्या होगा 10, दैट इज बी। क्लियर है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सेकंड, फाइंड आउट या फाइंड पॉइंट ऑफ पॉइंट एम इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम आई। आई से एन की दिशा और दूरी बताओ। आई आपके पास यहां पे है, एन आपके पास यहां पे है, आपके पास पता है कि जो वेस्ट है डायरेक्शन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि आप ये कह सकते हो 10 मीटर वेस्ट। आंसर क्या होना चाहिए 10 मीटर वेस्ट। तो आप यहाँ पे देखो कहां पे 10 मीटर वेस्ट आ रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। सो आपका आंसर क्या होगा डी होगा। यस 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 डी होगा। यस हाँ बिल्कुल अविनाश, जैसे 3 4 5 होता है वैसे ही होता है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इन अनदर पॉइंट सी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। पी के नॉर्थ में अनदर एक पॉइंट है सी जो 3 मीटर में है। तो पी आपको ये पता, पी से यहाँ पे ले लो 3 मीटर पे सी ले लो, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। अगर कोई एक और पॉइंट है जो आपसे कहता है कि सी है वो 3 मीटर आपके उत्तर में है पी के, देन फाइंड पॉइंट सी इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट आई। आई और सी के बीच की दूरी पता करनी है। तो देखो यार एक बार बताओ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आई है, ये पता करनी है। ये तो 3 आ रही है, ये 4 आ रही है, तो ये 5 होगी ना। ये कितनी होगी 5 होगी। तो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट होगा किसके आई से, क्योंकि बोला है कि फ्रॉम आई बोला है, तो आई से 5 मीटर, क्योंकि ये सी है, ये आई है, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट है और ये आई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, डेफिनेटली ये 5 होगा और ये नॉर्थ वेस्ट होगा। तो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट कहां पे है, बी है। इसका मतलब द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट। डन? क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? डन? तो अब कितने हो गए 8 क्वेश्चन यहां पे हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन यहां पे ऑलरेडी डन किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। दैट्स रियली ग्रेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का है, 1 मार्क्स, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। दैट्स ग्रेट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोच रहे हो कि सर मुझे पीओ प्रीलिम्स की 30 दिन बचे हैं, मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है, यू नीड टू बी गो विद द सो मेनी मॉक्स। आपको सो मेनी मॉक्स लगाने हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत क्लोज आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर 2 8 5 4 7 9 3 9 8 7 5 4 6। ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास, आपसे कह रहा है which will remain at the same position when arranged in descending order from left to right। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख के देखो कितने ऐसे हैं जो सेम पोजीशन पे। तो 2 टाइम्स 9 आ रहा है, 2 टाइम्स 8 आ रहा है, 2 टाइम्स 7 आ रहा है। ठीक है, 6 एक ही बार आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है। तो 2 टाइम 9, 2 टाइम 8, 2 टाइम 7, 6 एक बार आ रहा है, 5 दो बार आ रहा है। इसके बाद 4 दो बार आ रहा है, तो 4 दो बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 2 एक बार आ रहा है। देखो आपसे क्या बोला था, सेम पोजीशन पे कौन कौन से आएंगे, क्योंकि आपसे बोला ना सेम पोजीशन, नॉट सेम नॉट सेम नॉट सेम नॉट सेम, सेम पोजीशन, नॉट 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 एंड नॉट, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब आप देख सकते हो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। केवल एक है कि 7 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी वो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे था, और ये भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे 5वें नंबर पे ही आ रहा है। यानी ओरिजिनल से जब मैं न्यू सीरीज में आ रहा हूं तो 7 एकमात्र इकलौता नंबर ऐसा है जो कि सेम पोजीशन पे आ रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? डन? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो कि डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो ये कितने मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ये आपके 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 ये हैं, 10 से 12 3 क्वेश्चन है ये। सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। अब डू इट फास्ट एंड गिव मी आंसर कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेट्स सी आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्लड रिलेशन काफी अच्छा है। लेट्स सी, देखो हमसे कह रहा है कि 8 पर्सन है ऑफ द 3 जनरेशन। आपसे बोला है 3 मतलब 8 लोग हैं 3 जनरेशन में हैं, आर लिविंग इन अ फैमिली, और एक ये परिवार में रहते हैं, एक परिवार में ये लोग रहते हैं।
आपसे बोला गया है कि देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। क्वेश्चन यहाँ थोड़ा और आसान होता है जब ये पता करता है कि 3 मैरिड कपल हैं इस परिवार के अंदर। ओके, जेड इज फादर ऑफ पी। जेड किसका पिता है? पी का पिता है। तो आपको ये देखो, अगर जेड इज द फादर ऑफ पी है तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? हु इज मैरिड टू एन, ये किससे मैरिड है? एन से। लेकिन हमें ये पता नहीं है व्हाट इज द जेंडर ऑफ पी। हमें ना पी का जेंडर पता है ना एन का जेंडर पता है। आगे देखो, आगे बोला है एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। एन किसका ब्रदर इन लॉ है? ओ का। यानी एन ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब डेफिनेटली मेल होगा तो ये फीमेल होगा, इसका मतलब है यहाँ पे ओ आना चाहिए। अब ओ का जेंडर आपको नहीं पता, ओ का जेंडर क्या होना चाहिए? आगे देखो, ओ इज सन ऑफ टी। ओ किसका सन है? टी का सन है। अगर ओ सन है टी का, डेफिनेटली यहाँ पे टी क्या होनी चाहिए? मदर होनी चाहिए। सॉरी, किसकी मदर होनी चाहिए? पी की मदर होनी चाहिए, ओ की मदर होनी चाहिए। क्लियर हो गया, यानी टी फीमेल हो गई। इसके बाद हमसे बोल रहा है क्यू जो है भतीजा है ओ का, इसका मतलब इसका एक बेटा होगा। तो क्यू भतीजा हो गया है ओ का, ये भतीजा यहाँ पे काउंट हो गया। क्लियर है? अब आगे देखो, लेट मी सी, लेफ्ट टू राइट है। सही तो है यार, क्या कर रहे हो? अरे डिसेंडिंग ही तो है, असेंडिंग होता है क्या? मतलब कुछ भी, थोड़ा समझो बच्चों, है ना? तो Q इज नेफ्यू ऑफ O, Q नेफ्यू हो गया O का, एंड मैरिड टू L। अब देखो यहाँ पे Q किससे मैरिड है? L से मैरिड है। तो यहाँ पे L से मैरिड है, ये यहाँ पे आ गया। आगे कह रहा है N के 2 बच्चे हैं, 2 सन है यहाँ पे N के। तो एक अगर ये है तो डेफिनेटली Q का एक भाई होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे देखना है कि Q का एक ब्रदर और होगा। आगे बोला है S इज ग्रैंडसन ऑफ Z, और S होगा डेफिनेटली और ग्रैंडसन ऑफ Z है। और ये देखो पूरा रिलेशन बन गया। अब ये 3 मार्क्स आपके पहले से आसान हो गए, है ना? ठीक है मोनिका, पहले मुझे ये बता दो कौन सा वाला क्वेश्चन है। भाई देखो, कहना बहुत आसान है मोनिका, पहले आप आराम से पढ़ लो बेटा, उसके बाद सोचा करो कि क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो। देखो, ठीक है, आप आराम से पढ़ो इसको बच्चे, मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा यहीं पे हूं, अगर कोई करेक्शन होगा तो मैं कर दूंगा। मोनिका चौरसिया ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट होता है ये समझो यहाँ पे, और ये राइट होता है ये समझो यहाँ पे। पहले तो मोनिका को बोलो सब बच्चे की एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हो तो मुझसे डिस्कस भी कर ले। ठीक है, ठीक है श्रेया, मोनिका, क्वेश्चन पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई है तो कोई दिक्कत तो नहीं है? इनको ब्लॉक करो, ये गंदगी फैलाने आए हैं, इनको ब्लॉक करो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एल। एन का एल से क्या संबंध है? देखो एन यहाँ पे है, एल यहाँ पे, सीधी सी बात है, एन इज द फादर ऑफ एल। देखो फादर इन लॉ, क्योंकि ये इसका पिता है तो एन इज द फादर इन लॉ। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं? फादर इन लॉ। आगे आंसर बी, डन। इसके बाद आगे देखो, आगे क्या होता है, इफ के इज ब्रदर ऑफ एन। के किसका भाई है? एन का। अगर के भाई होता है एन का, लुक यहाँ पे, के इज ब्रदर ऑफ एन। अब हमने क्या बनाया? के को ब्रदर बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है अगर के एन का भाई है तो एस के से कैसे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ एस रिलेटेड टू के। एस का के से क्या कनेक्शन है? आप सीधी सी बात है ये बताओ, के यहाँ पे है और एस का के से क्या संबंध है? एस इनका बच्चा है, एस इसका बच्चा है, इसका भी बच्चा होगा, यानी एस उसके लिए क्या होगा? नेफ्यू होगा। क्या होगा? इसके लिए नेफ्यू होगा। तो आप आंसर क्या बोलोगे? इट्स नेफ्यू, इट्स डी। क्लियर है? इसके बाद आगे देखो, टी का क्यू से क्या संबंध है? तो देखो टी कहां पे? ये रहा, और क्यू कहां पे? ये रहा। तो डेफिनेटली टी यहां पे क्या होगी? इसकी एक तरह से कह सकते हैं ग्रैंड मदर होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्रैंड मदर। ठीक है, लगता है ऑप्शन सेम हो गए हैं, ऑप्शन सेम हो गए हैं लगभग, मतलब ठीक है, चेंज कर सकते हैं अपन इसे, कह सकते हैं फादर मान लो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ले सकते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब अपना आंसर आ गया ग्रैंड मदर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दैट इज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। क्लियर है गाइस? डन। तो ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 10 to 12, 10, 11 और 12।
10, 11 और 12। डन, क्लियर है गाइस? क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इट्स क्वेश्चन नंबर 13, ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका है 1 मार्क का आएगा पेपर के अंदर, ठीक है? आंसर दीजिए। चलो एक बच्चा बोल रहा था सर थोड़ा फास्ट एक्सप्लेनेशन होता है, धीरे लेते हैं। NOTIFICATION, नोटिफिकेशन, ठीक है? क्या करना है, इसके दो तरीके होते हैं गाइस सॉल्व करने के। ये 14 है, 15 है, 20 है, 9 है, 6 है, 9 है, 3 है, 1 है, 20 है, 9 है, 15 है और 14 है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि इसको लेफ्ट टू राइट, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से काउंट करना होता है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या होता है, दोनों तरीके से इसको काउंट करना होता है। हमेशा दोनों तरफ से काउंट होगा तभी ये जल्दी सॉल्व होगा। जैसे देखो काउंटिंग करो 14 से 15 यानी ये आ गया 14 से 15, 16 17 18 19 20 और इस तरीके से आप आगे तक चले जाओ, नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाद 15 से आप आगे देखो, जब 14 से नहीं आया तो 15 से वैसे भी नहीं आएगा, वैसे भी हटा देंगे। फिर 20 से 21 2 3 4 5 6 1 2 3 नहीं आ रहा, 6 से 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आ रहा, 9 से 10 11 12 13 14 और देन 15 नहीं आ रहा, चूक गया, आ जाता। 3 से 4 5 6 7 8 नहीं है, 20 से 21 22 और 9 से नहीं है। इसके बाद 14 से 15 एक और यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसके बाद देखो 16 17 18 19 20 कुछ भी नहीं आ रहा, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं आएगा, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 3 से 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, 9 से 10 11 12 13 14 एक और आ गया, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, 3 आ चुके हैं। टोटल कितने आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं। देखो I2N आ चुका है, एक तो एक N2O आ चुका है, एक N2O आ चुका है, दो बार N2O है, एक तो N2O ये आ गया, एक N2O ये आ गया और एक I2N ये आ गया, 3 आ चुके हैं। तो अभी अपने पास 3 आ चुके हैं। इसके बाद 6 से 7 8 9 10 नहीं है, 9 से 10 11 12 नहीं है, 20 से और कुछ नहीं है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर हो गया गाइस? यस, और बंदी का बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन एवरीबॉडी, क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? चलिए सो आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 है जो अपन ने डन कर लिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 टू 19 और 14 टू 18। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 से 18 तक है, 4 क्वेश्चन है इसके ऊपर। ओके, सो ट्राई करोगे, अब ट्राई करोगे। ये रेक्टेंगुलर है, इट्स अ रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट एंड इट इज प्रीलिम्स लेवल। ध्यान रखिएगा, इट सीम्स टू बी कि सर ये ओहो इतना बड़ा क्वेश्चन है, डू नॉट वरी अबाउट इट। ये बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, जस्ट ट्राई इट फास्ट। इसे ट्राई करिए। देखो यू कैन ट्राई। हिंदी वाले सभी बच्चे हैं जो एक बार, जैसे मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं, हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि वो एक बार पूरा क्वेश्चन देख सकें। हमारे सभी हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि हाउ कैन वी टेकल दिस क्वेश्चन। हमसे बोला है H से लेके Q तक है, रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, 2 of them sit at the longer side, 1 of them sit at the shorter side, remaining person sit at the corner, only the person sitting at the corner face away and remaining from the center, away from the center, and each one of them has a different number of box that increase in anti-clockwise direction from position of P in the consecutive integral multiple of 5। इतनी इंफॉर्मेशन ना केवल आपको जानकारी दे रहा है,
कि भैया पी से आपको स्टार्ट करना है, 5 के मल्टीपल में है, एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है और फलाना दिखना, बस इतनी सी बात है। यानी नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल बात नहीं है, ये याद रखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप एक रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पे बनाइए। आपने एक रेक्टेंगुलर टेबल यहाँ पे बना ली। सभी बच्चे यहाँ पे देखो, जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उस अप्रोच को ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कह रहा था, आपको कह रहा था शॉर्टर पे एक एक बंदा बैठा है ना, तो शॉर्टर पे आप एक एक बंदा बिठा लो, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे और एक बंदा यहाँ पे। आपको पता है कि लॉन्गर साइड पे 2 बंदे बोले गए हैं और ये कॉर्नर वाले बाहर है, तो लॉन्गर साइड पे ये हैं, लॉन्गर साइड पे ये हैं। कितने हो गए? 4 हो तो 6 हो गए। अब आपसे क्या बोला गया था, टोटल कितने बंदे हैं? 10 बंदे हैं। यानी रिमेनिंग आउटसाइड है, रिमेनिंग आउटसाइड है, रिमेनिंग आउटसाइड है और रिमेनिंग आउटसाइड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे आ जाओ, 2 बंदे यहाँ पे आएंगे, 2 बंदे यहाँ पे आएंगे, ये बंदा बाहर आएगा, ये बंदा बाहर आएगा, ये बंदा बाहर आएगा और ये बंदा बाहर आएगा। एक डायग्राम एक्स्ट्रा इसलिए बना लिया ताकि जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको इजीली प्लेस कर सके। P के पास 30 बॉक्स है, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। देखो P के पास 30 बॉक्स है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, यानी M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? P आ जाएगा। ठीक है, M के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। ओके, अभी मैं नहीं पता P की फेसिंग क्या है। The number of boxes with L is just less than that of J. The number of boxes with L. देखो अब हमसे क्या कह रहा है, L के पास जितने भी बॉक्सेस हैं, अब हमें नहीं पता L के पास कितने बॉक्सेस हैं, लेकिन L के पास जितने भी बॉक्सेस होंगे उससे कम होगा, मतलब जस्ट लेस देन होगा दैट ऑफ J, J से तो कम होगा। इसका मतलब है L इज ग्रेटर देन J, L का मतलब सॉरी J इज ग्रेटर देन L, क्योंकि नंबर कम किसके पास है? जस्ट लेस है ना, तो J इज ग्रेटर देन L, ये बोला गया है। K is adjacent to the one who has the highest number of box. K किसके पास में बैठा है? उसके पास में बैठा है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्स होगा। अब हमें ये नहीं पता कि किसके पास हाईएस्ट है, लेकिन हाईएस्ट के पास में K है, हाईएस्ट के पास में कौन है? K बैठा हुआ है। ये दोनों की दोनों इमीडिएट हैं, ये दोनों की दोनों क्या है? इमीडिएट है। क्लियर हो गया? अब आगे देखो, अब हमसे कह रहा है ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन K एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ K। K से काउंट करेंगे, K के लेफ्ट से काउंट करेंगे, 3 बंदे हैं K के और H के बीच में, तो वो हमने प्लेस कर दिया। यानी देखो K से लेफ्ट में काउंट करो, H आएगा, 3 बंदे आएंगे। Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा? Q आएगा, ये हमने प्लेस किया। Who has 45 बॉक्सेस? N के पास 45 बॉक्स है, ये यहाँ पे हमें एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली। O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ H, H के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है। Who is not adjacent to L, और H और L पड़ोसी नहीं है, H और L पड़ोसी नहीं है, एक क्रॉस कर दिया। इसके बाद कह रहा है I don't have the highest number of boxes, I के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं है। ठीक है, सो रुको, हाँ, तो I के पास हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट यहाँ पे करके क्रॉस कर दो। अब एक बात बताओ दोस्तों, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतना हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना था? इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी थी, इन्फॉर्मेशन देखनी थी कि इन्फॉर्मेशन कैसे प्लेस करें। तो एक काम आप कर सकते हो, इसने क्या बोला? एंटी क्लॉकवाइज लेना है डायरेक्शन में पोजीशन ऑफ P से कॉन्जुगेट आइडेंटिकल मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि आप एक काम ये कर सकते हैं, आप P को फोकस करिए, P को टारगेट करिए और P से एंटी क्लॉकवाइज लेना स्टार्ट करिए, आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं? यानी एक काम आप करो, P को मान लो मिडिल में बना, कॉर्नर पे बना लो, एक में P को कॉर्नर पे बना लो, एक को मैं आप P को किसे कर लो? मिडिल में कर लो। आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब आपसे क्या कह रहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 लेना है, और अगर 5 के मल्टीपल में लेना है तो आपसे क्या बोला है? P बराबर कितना है? 30 है। आपने लिख दिया यहाँ पे P बराबर 30, तो ये 35 होगा, ये 40 होगा, ये 45 होगा, ये 50 होगा, ये 55 होगा, ये 60 होगा, ये 65 होगा, ये 70 होगा, ये 75 होगा। क्लियर है? एक तो आपने ये लिख लिया। अगर यहाँ पे मान लो 30 ले रहे हो आप, यहाँ पे 30 ले रहे हो, तो 30 के बाद यहाँ पे देखो ये क्लॉक होगा, ये एंटी क्लॉक होगा, तो 35 ऐसे होगा ना, तो आप लिख सकते हो 35 यहाँ पे होगा, 40 यहाँ पे होगा, 45 यहाँ पे होगा, 50 यहाँ पे होगा, 55, 60, 65, 70 और देन 75। अब आपसे क्या बोला कि आई, यहाँ पे जो बोला गया था हाईएस्ट और के पड़ोसी हैं। अगर हाईएस्ट ये है तो के कितना होना चाहिए? 70। ठीक है, तो के अपना 70 हो गया। और अगर यहाँ देखो हाईएस्ट कहाँ पे? ये रहा, तो के यहाँ पे होना चाहिए 70, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये यहाँ पे क्लियर हुआ, इजी है, अप्रोच बता रहा हूं कैसे करना है, तो ये अपना क्लियर हो गया। M के इमीडिएट लेफ्ट में P आएगा, अगर M यहाँ पे आएगा तो M के इमीडिएट लेफ्ट में P आ रहा है, यानी M यहाँ पे 75 हो गया आसानी से, कोई लोड नहीं है। और अगर यहाँ पे देखूं तो M के लेफ्ट में P आएगा, तो M के लेफ्ट में P आ गया, इधर M कितना हो गया? 35 हो गया, तो M के लेफ्ट में P हो गया, ये इंफॉर्मेशन डन। इसके बाद देखो अब हमसे क्या कह रहा है? K के लेफ्ट में 3 लोग होंगे और H आएगा,
अब के कहां पर प्लेस करें कि के लेफ्ट में एच आ जाए, 3 बंदे आ जाए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे क्यू और एन 45 है। अगर एन मेरा 45 है, एन यहाँ पे, एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे क्यू कैसे पॉसिबल है भैया? अगर एन यहाँ पे, एन के राइट में यहाँ पे, यानी कि क्यू को मुझे 55 रखना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे क्यू है, इधर आ जाएगा। और इधर देखो, अगर एन मेरा 45 है तो मेरा एन यहाँ पे आ जाएगा, एन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे क्यू, यानी क्यू मेरा 35 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी ये मेरा क्लियर हो गया, एन मैंने इजीली प्लेस कर दिया क्योंकि मुझे उसका नंबर पता था। आई हाईएस्ट नहीं है तो हाईएस्ट मेरा ऑलरेडी इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आई क्रॉस कर दूंगा, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ये आ चुका है 75 एम आ रहा है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन भी डन हो गई है। अब देखो, के से एफ, के और के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे एच और एच के राइट में सेकंड नंबर पे ओ, यानी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे सही जगह प्लेस करनी है कि के कहां पर प्लेस किया जाए। तो मैं एक बार बताओ, के तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है, के लेफ्ट में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 एच यहाँ पे आ जाएगा, यानी एच मेरा 50 हो जाएगा। और अगर एच 50 हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, जस्ट ए मिनट, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरे को रखा, क्योंकि मेरे को के पता था, मैंने के रख दिया, यहाँ पे भी मेरा के, यहाँ पे मेरे को पता है के यहाँ पे है। अब के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे है, तो के यहाँ पे है, के का राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 एच यहाँ पे आ जाएगा। अगर एच मेरा यहाँ पे होता है तो क्या कह रहा है, एच के राइट में सेकंड नंबर पे ओ, एच के राइट में सेकंड नंबर पे ओ मेरा यहाँ पे आएगा, और अगर एच यहाँ पे तो एच के राइट में सेकंड नंबर पे ओ मेरा यहाँ पे आएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? अब देखो, अब आगे यहाँ पे देखो, एच के राइट में सेकंड नंबर पे हो गया, ये हो गया, एच और एल पड़ोसी नहीं है। अगर एच एल पड़ोसी नहीं है तो एच यहाँ पे, एल यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे है एच यहाँ पे, तो एल नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये भी डन हो गया। फिर देखो, जे इज ग्रेटर देन एल, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लगभग खत्म। जे इज ग्रेटर देन एल तो कहाँ पे आएगा, ये है, ये है, ये है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है। जे इज ग्रेटर देन एल, यानी कि अगर जे की बात करूं तो जे का मुझे नहीं पता कौन आएगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखो तो ये मेरा डन है, ये मेरा डन है, ये मेरा डन है, ये मेरा डन है, और ये मेरा डन है। यहाँ पे मेरे पास 3 पोजीशंस है मेरे पास, जो मुझे देखना है कहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। आई मेरे पास यहाँ पे आएगा नहीं, एल मेरे पास यहाँ पे आएगा नहीं, जे को एल से बड़ा करना है तो एक काम कर सकता हूँ, जे को यहाँ पे कर दूंगा, जे इज ग्रेटर देन एल हो जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पे आएगा नहीं, तो आई को मैं 55 कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई? ये मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं जे इज ग्रेटर देन एल कर दूंगा तो फिर मेरे को आई तो यहाँ पे रखना ही नहीं है, और जे यहाँ पे आई मैं रख नहीं सकता, जे यहाँ रखूंगा तो दिक्कत है, जे यहाँ पे रखूंगा, जे इज ग्रेटर देन एल यहाँ पे रखूंगा तो फिर मुझे आई रखना पड़ेगा 60 पे, और आई मैंने 60 रख दिया तो फिर मेरे से क्या कह रहा है, आई हाईएस्ट के पास में नहीं है, ठीक है, आई डू नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं है, जे इज ग्रेटर देन एल भी हो रहा है, के एल पड़ोसी हो गए हैं, जस्ट लेस देन दैट ऑफ जे विद जस्ट लेस। अब देखो, जस्ट लेस की बात आ रही है ना, यानी अगर जे 65 है तो इसको 60 ही होना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले नहीं सकता, जे 65 है तो इसको 60 होना चाहिए, जस्ट लेस है, तो जस्ट लेस वाली इंफॉर्मेशन से पता लग गया कि ये केस आपका रॉन्ग हो गया और ये केस आपका सही हो गया। क्लियर है? डन? समझ में आया? तो ये है 5 क्वेश्चन। अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 18 होगा। आंसर्स आपके सामने पूरा है, आप बस उठा करके आंसर प्लेस करें, यू विल गेट द आंसर, मतलब आपको इजीली आंसर पता लग जाएगा, ओके, कि क्या आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। नाउ गिव मी आंसर फॉर 19 एंड 20। क्लियर? अब मुझे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का आंसर बताओ क्या आएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। और गाइस, अगर आपको लगता है यार ये मॉक वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो थोड़ा इस मॉक को शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तो काफी लोगों तक ये मॉक पहुंचेगा और काफी लोगों को इससे फायदा होगा, ठीक है। तो आप ये जरूर कर सकते हैं, आप अगर शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीच पहुंचेगा इस मॉक का। ये क्या कह रहा है, s लेस देन k और y लेस देन l को निश्चित रूप से सत्य बनाएगा, डेफिनेटली ट्रू करना है, s लेस देन k, s को k से करना है तो लेस देन k रखना, ये रखना पड़ेगा, ये रख नहीं सकता, ये नहीं रख सकता, ये रखना पड़ेगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। और y लेस देन l तो y लेस देन l, यानी कि मेरे को फैक्ट है कि b रखना पड़ेगा, और b से मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यानी कि आप देखते ही प्लेस कर सकते हो। अनदर क्वेश्चन का आंसर दो, क्या कह रहा है, आई लेस देन डी, आई यहाँ पे है, डी यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी लेस देन रखूंगा तो आई लेस देन डी हो जाएगा ट्रू, और सी लेस देन डब्ल्यू, सी लेस देन डब्ल्यू ये हो जाएगा, यानी इसमें भी आंसर आएगा सी। तो दोनों में मेरे पास लेस देन आएगा तभी मेरा सही हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 था। क्लियर हो गया? डन एवरीबॉडी? क्लियर फॉर यू? अब आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। देखो ये 21 से 25 है, 3 मार्क्स का है और ये पीओ प्री का बिल्कुल एज इट इज मॉक है जैसा पेपर में आना चाहिए, क्योंकि इससे ही ऐसा ही लेवल आता है, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा आपके पास, ये याद रखिए। 3 पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, क्वेश्चन इजी आएगा, सिंपल आएगा। ओके, ट्राई इट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, समझना इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है अगर ये एग्जाम में आता है तो। ठीक है, रेडी हो गाइस, करवा दूं? 20 में सी, यस ऑलरेडी डन है, वो बेटा हो चुका है। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को, यहां पे हमसे क्या बोल रहा है कि 9 पर्सन है बी से लेके जे तक, ये एक ट्रायंगल टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट अराउंड ईच ऑफ द साइड व्हाइल 1 पर्सन सिट एट द कॉर्नर। जो बंदे कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस बाहर है और जो बंदे अंदर बैठे हैं उनका फेस अंदर है। यार इतनी सी लाइन तो केवल इंफॉर्मेशन बता रही है आपको कि लाइक ये एक ट्रायंगुलर टेबल है। देखो यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगुलर टेबल है, यहाँ पे देखिए, है ना, ये बंदा बाहर दिख रहा है, ये बंदा बाहर है, ये बंदा बाहर है, ये बंदा अंदर है, ये दोनों की दोनों बंदे अंदर है और ये दोनों की दोनों बंदे अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखो, बाहर है, बाहर है और बाहर है, और ये अंदर है, अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। 2 केस अपन ने पहले बना लिए। सर हिंदी में स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, पीछे जाके एक बार ले लो, बहुत सिंपल है। इसके बाद कह रहा है E इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, H के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? E आएगा। प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि फेसिंग नहीं पता। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में 2 बंदे हैं, पता नहीं है। यहाँ पे कह रहा है F इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, J के इमीडिएट लेफ्ट में F आएगा, ये हमसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि B इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, जी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन आता है? बी आता है। तो बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, और डी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? जी आएगा। डी के इमीडिएट राइट में जी आएगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है, कह रहा है हमने प्लेस कर दिया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में सेकेंड नंबर पे एच आएगा, ये हमसे कह रहा है, हमने प्लेस किया। Who sits on the immediate left of D, और D के immediate left में C है, D के immediate left में C आएगा, ये कह रहा है। J sits at the corner। अब देखो ये हमसे क्या बोल रहा है कि J कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे आप इसे कॉर्नर पे प्लेस कर दो। मान लो कॉर्नर पे J यहाँ पे, एक कंडीशन में J यहाँ पे, अब J से J के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा? F आएगा, सीधी सी बात है, J यहाँ पे तो F को यहाँ पे रखो, J है तो F को यहाँ पे रख दो, तो J के इमीडिएट लेफ्ट में F आ गया, यानी कि ये वाली कंडीशन खत्म, वो वाली कंडीशन खत्म जो कि कॉर्नर वाली थी। यस या नो? इसके बाद क्या कहता है, जैसे आपने J को और F को रखा, अब C और F के बीच में 2 बंदे हैं, कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। अब 2 कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी? 1 to C आपका यहाँ पे बन गया, क्लियर। एक और कंडीशन यहाँ पे बनेगी, C और F के बीच में 2 लोग हैं, 1 to C, तो C आप यहाँ पे बिठा दो, तो C और F के बीच में 2 बंदे यहाँ पे हो चुके। इसके बाद क्या कह रहा है, C और F के बीच में 2 बंदे हैं, ये डन हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि C से रिलेटेड को है क्या? D के इमीडिएट लेफ्ट में C है, ये इमीडिएट लेफ्ट में C है। अब D के इमीडिएट लेफ्ट में C है तो D को यहाँ पे रख दो, तो D के इमीडिएट लेफ्ट में C आ गया। और यहाँ पे देखो तो D के इमीडिएट लेफ्ट में C है, या फिर D इधर भी आ सकता है, तो दोनों ही केसेस में मेरे पास D है, D मेरे पास ये भी हो सकता है, D मेरे पास ये भी हो सकता है। लेकिन C के राइट में सेकंड नंबर पे H है, तो C के राइट में सेकंड नंबर पे H यही आएगा, और कोई आ नहीं सकता। और यहाँ पे देखो C के राइट में सेकंड नंबर पे H फेसिंग है, तो C के राइट में सेकंड नंबर पे H यहाँ नहीं आ सकता, यानी C को यहाँ पे रख दो, C को यहाँ पे रख दो, तो फिर D की कंडीशन को प्लेस कर दो, तो D अब आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, D अब आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा, और C के राइट में सेकंड नंबर पे H यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस यहाँ पे बन रहे हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसके बाद देखो आप तुमसे क्या कह रहा है, तो C के राइट में H भी हो गया, H के इमीडिएट लेफ्ट में E आएगा। अब H आ गया तो सीधी सी बात है, E को रखना है, H के इमीडिएट लेफ्ट में E यहाँ पे आएगा, H के इमीडिएट लेफ्ट में E यहाँ पे आएगा, तो दोनों ही केसेस में आपने E को प्लेस कर दिया, यानी आपकी ये कंडीशन भी डन है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि जैसे ही आपने D प्लेस किया, D के इमीडिएट में G आएगा, तो D के इमीडिएट में G आएगा, आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। जबकि आप देखो D के इमीडिएट में आप G यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, यानी ये आपके सबका रॉन्ग हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद देखो G के राइट में थर्ड नंबर पे B है, 1 2 3 यहाँ पे B आ जाएगा, ये प्लेस कर दिया। D के इमीडिएट में G आ चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। बचा क्या? एक बंदा, 2 3 4 5 6 7 8, बचा केवल एक बंदा, दैट इज I को आप प्लेस कर सकते हैं, ये डन हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 3 बंदे हैं J D और H, तो J D H ये कॉर्नर पे बैठे हैं, ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है और ये कॉर्नर पे है, एंड नो वन इज सिटिंग एट कॉर्नर, और इसके अलावा कोई कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है। डन? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन, ये कंडीशन गलत हो चुकी है, ठीक है?
यस यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो नेहा, बिल्कुल सही जा रही हो, करेक्ट। यस पवन बिल्कुल सही, शिखा, सृष्टि, अभिलाषा, पूनमी, दैट्स रियली ग्रेट। अब देखो इस पर 5 क्वेश्चन है। आप ये देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये हमारा, 21 से 25 था ना। तो ये देखो 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 एंड 25। आपके पास पांचों क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवा दिया है ना। सर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन होता है। तो देखो नया हमेशा समझो कि अगर मान लो आप सर्कल यहाँ पे ट्राइंगल में बैठे हो, ये है तो ये आपका एंटी क्लॉक है और ये आपका क्लॉक है। भाई ये सुई है ना घड़ी की 12 1 2 3 4, तो ये क्लॉक होता है ना और ये एंटी क्लॉक है। दिस इज क्लॉक वाइज और दिस इज क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, इसे बोलते हैं। आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब ये 26 से 30, 26 से 30 अगेन देखो, फिर एक बहुत बढ़िया पजल है और 26 से 30 है, सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो, कितना बढ़िया तरीके से कर सकते हो। इट्स 26 to 30, ठीक है। देखो टाइम कम रहेगा ना इसलिए मैं करवा रहा हूं और आप मेरे साथ ट्राई करते रहे। बाकी हिंदी वाले बच्चे ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सभी हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भी ट्राई कर सकते हैं। और मुझे ये भी बता दीजिए भाई क्वेश्चन का लेवल आपको एग्जैक्ट वही लग रहा है जैसा आता है पेपर में, बात समझ में आई। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपसे बोला है कि 7 बॉक्सेस हैं बी सी डी ई एफ जी और एच, ये एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और हर एक बॉक्स का एक डिफरेंट नंबर है और देयर इज वन वैकेंट बॉक्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि एक बॉक्स यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है, 7 बॉक्सेस है। अब मान के चलो यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं अपन, यहाँ पे 7 बॉक्सेस बना देते हैं, मैं यहाँ पे 7 बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है, 4 5 6 और 7, 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। ये अपन ने बना लिया, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है बाद में देखेंगे। अब आगे देखो पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ इसका मिलेगा आपको आईबीपीएस गाइड की ऐप पे। द बॉक्स प्लेस इमीडिएटली अबव ऑफ द वैकेंट बॉक्स कंटेन फ्रूट इन अ स्क्वायर नंबर। देखो इमीडिएट के ऊपर जो भी आएगा वो, सॉरी वैकेंट के ऊपर जो भी आएगा वो स्क्वायर में आएगा, तो वैकेंट के ऊपर जो भी आएगा इमीडिएट वो स्क्वायर में आएगा। अब स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे, दैट इज 25, दैट इज ओनली 25, केवल यही स्क्वायर और कोई स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि 25 जो आएगा वैकेंट के ठीक ऊपर आएगा, ओके। फिर कह रहा है बॉक्स एच इज प्लेस इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी, और सी के तुरंत नीचे एच आएगा, सी के तुरंत नीचे एच आएगा इमीडिएटली बिलो। इसके बाद बॉक्स डी कंटेन 3 फ्रूट्स मोर देन द बॉक्स एफ। देखो डी के पास 3 फ्रूट ज्यादा है एफ से, तो डी इज ग्रेटर देन एफ। अब डी के पास 3 फ्रूट ज्यादा है तो मुझे देखना पड़ेगा कि एफ के पास कितने हैं, तो मुझे गैप देखना पड़ेगा, 3 का गैप यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 15 और 2 17 नहीं है, 15 और 3 18 हो सकते हैं। यानी अगर ये 15 होगा तो ये 18 होगा, 3 का गैप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये 3 का गैप आ गया। इसके अलावा और कोई गैप आ ही नहीं रहा, 10 और 7 17 हो रहे हैं, 8 और 7 15 हो रहे हैं, 10 और 7 15 और 3 18 हो रहे हैं, केवल ये 3 का गैप आ रहा है। इसके बाद वैकेंट बॉक्स इज प्लेस थर्ड टू द बिलो ऑफ बॉक्स एफ, बॉक्स एफ के थर्ड नंबर पे बिलो, यानी कि 2 का गैप आएगा देन वैकेंट आ जाएगा। तो ये जो एफ है वैकेंट है, एफ के नीचे 2 छोड़ के आने वाला है। इसके बाद देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड द बॉक्स सी, एफ और सी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। देखो 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स होने चाहिए एफ और सी के बीच में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा। एफ और सी के बीच में 3 बॉक्स, यहाँ पे 3 बॉक्स होंगे, यहाँ पे 2 बॉक्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉक्स, क्योंकि थर्ड नंबर पे तो वैकेंट आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। आगे देखो आगे हमसे क्या कह रहा है, बॉक्स जी कंटेन 17 फ्रूट, बॉक्स जी में 17 फ्रूट है, बॉक्स जी में कितने फ्रूट है, 17 फ्रूट है, क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, एंड इज प्लेस फोर्थ फ्रॉम द ब्लो ऑफ बॉक्स बी, और बॉक्स बी से अगर मैं देखूं तो चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, यानी 3 का गैप है। बॉक्स बी से अगर देखा जाए 3 का गैप है और देन जी आता है, ये यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, फोर्थ है और बिलो बोला है तो यानी कि एक कम आएगा, ठीक है। अब देखो अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से मुझे इस कंडीशन को प्लेस करना है, क्योंकि मुझे बॉक्सेस की हेडक नहीं है, मुझे बॉक्स को प्लेस करना है। तो बॉक्स को प्लेस करने के लिए आई नीड टू टेक इट साइमल्टेनियसली, मैं साइमल्टेनियसली उठाऊंगा और प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मुझे वैकेंट ढूंढना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चन की पता है सही अप्रोच क्या होती है दोस्त, देखो अनिल ने कर लिया, सृष्टि ने कर लिया, अभिलाषा, मनोज, काफी बच्चे कर चुके इस क्वेश्चन को। इसकी सबसे सही अप्रोच होती है वैकेंट को पता कर लो, क्वेश्चन क्लियर। बोलो गलत कह रहा हूं,
यानी आप वैकेंट का पता हो, सपोज करो एफ यहाँ पे है 1 2, ये वैकेंट है, ये वैकेंट बॉक्स है, ये वैकेंट बॉक्स है, ठीक है, ये वैकेंट है, हमने लिख लिया ये वैकेंट है, ये वैकेंट है, तो मुझे देखना है कि अगर दो बॉक्सेस यहाँ पे आएंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे बी और 1 2 3 जी, यानी फिर मुझे 3 बॉक्स चाहिए, और बी के नीचे 3 बॉक्स आए और एफ और सी के बीच में तो 3 बॉक्सेस चाहिए ही चाहिए। अब एक बात बताओ, एफ और सी के बीच में 3 बॉक्सेस चाहिए और बी के नीचे भी जी आएगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास क्या आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, क्योंकि बी आएगा तभी, नहीं तो मैं एफ को रिप्लेस कर पाऊंगा। एफ आ रहा है, एफ आ रहा है तो 1 2 वैकेंट छोड़ दो ये, देन सी, यानी कि सी को मुझे 2 पे रखना पड़ेगा, या फिर अच्छा एक बात बताओ, वैकेंट है ना, सी को मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे रखना पड़ेगा। सोचो क्यों, क्योंकि मुझे बोला कि 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं और एक बॉक्स वैकेंट है, उसमें कुछ नंबर नहीं है, इसका मतलब है 1 2 3, देन सी मेरा 3 पे आ जाएगा, तो मेरा ये वाला बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी सी है, एक बॉक्स खाली है, इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है। सुनना, ये चतुराई लगानी पड़ेगी आपको एट दैट टाइम जब आप सोच लोगे कि एफ है 1 2 वैकेंट है, मैंने यहाँ पे देखा ये बॉक्स वैकेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, इसमें बस कुछ नंबर नहीं है। फिर मैंने देखा कि अगर यहाँ पे तो 1 2 3, देन यहाँ पे सी आ गया, अब बी के नीचे 1 2 3 जी रखना है, अब बी के नीचे जी रखना है, ये पता नहीं है, ठीक है। सोचो, और बॉक्स जी में 17 है, वैकेंट के ऊपर 25 आएगा, वैकेंट के ऊपर ये 25 आ गया, सी के नीचे एच आएगा तो सी के इमीडिएट नीचे एच आ गया, ये एच आ गया, ये एच आते ही अब आप यहाँ पे देखो जी कहाँ पे आना चाहिए, बी 1 2 3 जी, बी 1 2 3 जी पॉसिबल नहीं है, तो बी को आप यहाँ पे रख दो 1 2 3 और देन जी आ गया, यानी जी को बिल्कुल बॉटम में ले आओ। बचा क्या, डी बच रहा है और क्या बच रहा है, ई बच रहा है, तो आप यहाँ पे देखो बी 1 2 3 जी आ गया, जी के पास 17 बॉक्स है, 17 आ गया, डी के पास 18 है, एफ के पास 15 है, एफ के पास 15 हो गया, डी के पास 18 है तो डी यहाँ पे भी आ सकता है, और डी यहाँ पे, लेकिन ये तो एमपीटी है तो डी को यहीं पे आना पड़ेगा और ये 18 हो जाएगा, बचा कौन, ई आ जाएगा, ये खाली हो जाएगा और ये आंसर हो गया। सी और एच का आपको सिंपली पता लगाना, कोई बहुत टिपिकल वाली बात नहीं है, सी और एच का पता लगाना है ना, तो सी का और एच का कंडीशन देखते हैं। सी का और एच का कंडीशन तो कुछ इवन ही नहीं है, आइदर डाल दो 10 8 और 8 10, दैट्स इट, ये लो, सिंगल पॉसिबिलिटी में आपका काम हो गया और आपको कुछ नहीं सोचना। क्यों, क्योंकि ये बॉक्स वैकेंट है दोस्त, ये बॉक्स वैकेंट है, और वैकेंट हो गया तो बस आप उठाओ प्लेस कर दो, क्योंकि नंबर आपके पास 6 हैं, बॉक्स आपके पास 7 है, यानी बॉक्सेस सारे रखो, नंबर एक कम करो, और देखो आपकी 1 पॉसिबिलिटी में हो गया, यानी कि विदाउट एनी पॉसिबिलिटी आप इसको प्लेस कर रहे हो, आपका आंसर भी आ रहा है। क्लियर है, सबका सेम बना है, सेम बना है, तो देखो ये अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अगर ये एट दैट टाइम आपके माइंड में आ गया पॉइंट ऑफ थिंकिंग, तो आप इजीली यू सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, ठीक है। सो ये देखो अभी अपन थे कौन पे, 21 से 25 पे थे ना, 26 से 30 पे, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब देखो ये 29 और ये 30 है, ये 29 है और ये 30 है, तो फटाफट इसे कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद टाइम अप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद टाइम अप हो जाएगा जल्दी। यस, डेली 10 PM पे होगी, ये 10 AM पे होगी, डेली 10 AM पे होगी ये नेहा, डेली 10 AM। अब ये टाइम चेंज नहीं होगा, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे जो आए, अब डेली अपन इसी टाइम पे लेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको उनका रिदम बन ही नहीं पाता, ठीक है। इसे सॉल्व करो, 29 और 30 को सॉल्व करो। भाई क्या कह रहा है, b is greater than j और t is less than k are definitely true, b is greater than j not possible, b is greater than j is true, t is less than k, t is less than k, t less than and equal to है, ये नहीं आ रहा है, ये दूसरा भी गलत है, b greater than j, b बड़ा है j से सही है, t less than k क्या आंसर आएगा c, इसमें आंसर आ जाएगा c। इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए, y is greater than w को और v less than w को निश्चित रूप से सही करना है, तो y greater than w, y greater than w wrong है, y greater than w is correct, लेकिन v is less than w, v is greater than गलत, y ये भी गलत, y is greater than w is correct, v is less than w is correct, answer is d, answer is d, yes, so this is the correct answer। so my dear student, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज द होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर 31 से 35 है, दो पजल हैं, कल मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा अपना पूरा होने वाला है। सो 31 से 35 आपका ये होमवर्क है, ठीक है। 31 to 35 आपको आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है।
सो ये 31 हो गया, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, ये 34 हो गया और ये 35 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका 36 से 40 हो गया। मैं आपको 2 पजल एज अ होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप इन क्वेश्चन को कर सके और पूरे मॉक को आज खत्म कर दें। ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 और 40। अगर मेरे पास अभी 15 मिनट और होते तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को खत्म कर देता, लेकिन मेरे पास केवल 1 घंटा है और इस 1 घंटे के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को खत्म कर लिया। अगर आपको लगता है कि यस सर रियली मजा आया तो डेली आना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। ये याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना ही करना है। ठीक है, ताकि मैं आपके आंसर को चेक कर सकूं और सही आंसर मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। राइट आंसर आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन। जो भी बच्चा राइट आंसर देगा उसका कमेंट मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा कि ये सही आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आपसे यही कहूंगा कि कल हम फिर से आएंगे डेली 10 AM पे। डेली 10 AM पे अपन आएंगे और अपन यहाँ पे आपसे मिलेंगे। ओके गाइस? यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चैनल को।